हेलो जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक न्यू भर्ती निकल के आ रही है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती निकल के आ रही है। इसमें पद की रिक्वायरमेंट तो नहीं बताया गया कितने पद खाली है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कब से एग्ज़ाम होगा इस फॉर्म का और क्या एज रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हाइट कितनी होनी चाहिए और वेट कितना होना चाहिए, सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स मांगी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए लेट्स बिगिन। देख सकते हैं इस फॉर्म का जो ऑनलाइन भरने का स्टार्ट होगा 17 मार्च से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपनी पेमेंट की तरीका रहेगा वो 250 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे SC ST कोई भी कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए आपको यहाँ पे 250 का पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 20 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आप समझ लीजिए कि इससे पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि मई के पहले ही वीक में आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है। यहाँ पे आपको बताया गया कि टू बी नोटिफाइड, आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, सूचना दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। एज आपकी देखिए 17 साल से लेके, यानी कि 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एज कब से काउंटिंग होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 तक के कैंडिडेट्स इसके अंदर जो आते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। इससे में कोई भी आपको एज की छूट नहीं दी गई है, यानी यदि आप 22 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑफिशियल PDF में बढ़ चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए आपका वही बताया जा रहा है कि एज के बारे में, एज से कंडीशन। और यहाँ पे दिया गया है वही कि आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं कि या आपके पास हाई स्कूल पास है या इंटर पास पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइंस वालों के लिए जो जिनका सब्जेक्ट इंटरमीडिएट, यानी जिसे हम इंटर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपने साइंस पास है, यानी साइंस से किया, जैसे साइंस में मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया एंड इंग्लिश हो गया, में यदि आपने 50% मार्क्स पाया है या 50 भी है हर सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। यदि आपने हाई स्कूल की नहीं किया है, उसके बाद से अगर 3 सालों का आपने डिप्लोमा कोर्स किया है जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें यदि आप 50% मार्क्स पा चुके हैं या 50% से ऊपर ही होना चाहिए, यदि आपके 50 मार्क्स भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन आपको फॉलो होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और करके ये भी दिया गया है, यदि आपने डिप्लोमा भी नहीं किया है या फिर आपने 2 सालों का वोकेशनल कोर्स या नॉन वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट आपने फिजिक्स एंड मैथ में यदि आपने 50% मार्क्स अर्जित किया है और आपके पास इंग्लिश में भी 50 मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है। अब यहाँ पे वो भी दिया गया है कि जो कि अदर देन जो साइंस के नहीं हैं वो भी कैसे भर पाएंगे। यदि आप इंटर में 10+2 इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जैसे मिनिमम 50%, और यदि आपका 50% इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट, दो नोट्स दिए गए, यानी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट, यानी साइंस में आपकी रुचि होनी चाहिए। एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस इंटरमीडिएट 10+2 आल्सो एलिजिबल अदर साइंस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इज ऑन द सिटिंग वाइल द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फॉर्म को भरते समय आपको ये सारी जानकारी आपको फिल करनी है। और दूसरे में भी यही बता रहा है, तीसरे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको हाइट के बारे में लेके चलता हूँ कि फिजिकल फिटनेस, यानी कि PFT के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए आपकी हाइट यदि 152 सेंटीमीटर से कम है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे 152 वाले सेंटीमीटर को नहीं लिया जाएगा। 152 सेंटीमीटर से यदि आप ऊपर हैं तभी आप फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे आपकी जो सीने की चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुला कर लिया जाएगा। यहाँ आपका जो वेट होगा वो
एज के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कॉर्नल सर्जरी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे साफो साफ लिया है, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे हियरिंग के बारे में, जो आँखों से यानी कानों से अच्छी तरीके से सुनते हैं, यानी कि 6 मीटर डिस्टेंस तक अच्छी तरीके से यदि आप सुन लेते हैं अपने कानों से, तो ये भी चेक किया जाएगा। और यहाँ आपके डेंटल यानी दांतों के बारे में बताया गया कि शुड हैव एन हेल्थी एंड गुड सेट द टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके मुंह के अंदर यानी दांतों के अंदर। और जनरल हेल्थ के अंदर ये बताया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव द नॉर्मल एनाटॉमी विदाउट लॉस ऑफ एनी अपेंडिक्स। ही शुड द फ्री फ्रॉम द एक्टिव टैलेंट एक्विट एंड क्रोनिक, यानी कि गुड हेल्थ के बारे में बताया गया कि आप हेल्दी होने चाहिए, कोई शरीर में आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो जनरल यानी कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या कराया जाएगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं मेल वालों कैंडिडेट्स का। सबसे पहले इन्हें 10 पुशअप कराया जाएगा, जो कि 1 मिनट का टाइमिंग मिलेगी। और इसमें देख सकते हैं कितने टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक कंप्लीट ऑन रन, यानी 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप देखते हैं सीटअप यानी कि जो कि उठक बैठक होती है, इसे भी 1 मिनट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। और यहीं भी 2 मिनट का टाइम ब्रेक दिया जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे 20 स्क्वाट्स और 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में क्या दिया गया है। तो इनको भी 10 करना है स्क्वाट्स, और ये भी 1 मिनट 30 सेकेंड तक करना है। और इसमें भी इन लोगों को 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे 15 उठक बैठक करना है, जो कि 1 मिनट के अंदर करना है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 मिनट्स ब्रेक ऑन द कंप्लीट ऑफ 10 सीट, 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। जैसे ही फॉर्म को भरना स्टार्ट होगा, वैसे मैं आपको एक न्यू वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन कौन सी जानकारी आपको अपने फॉर्म के अंदर भरनी है। यदि आप कोई गलत जानकारी आप इसके अंदर भर देते हैं, तो फिर आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता है, और इससे बाहर भी हो जाए। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ